अच्छा, अब एक बात हो, किसी को मेडिकल समस्या हो जाए शिप पे, तो उसके लिए डॉक्टर्स वगैरह तो जब होते ही नहीं है परमानेंट, तो जैसे शिप तो पानी में है 3 दिन के लिए पानी में, तो वो कैसे आप उस टाइम पे उसके लिए हेल्प करते होंगे? अब ये एक सवाल है जो मेरे कमेंट सेक्शन में भर भर के था। मतलब इसके ऊपर एक वीडियो है, पर जो लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उन्होंने किसी और वीडियोस पे ये ज़रूर कमेंट किया कि डॉक्टर्स नहीं है तो क्या करते हो। और जेन्युइन सवाल है कि मेडिकल इश्यूज आ गए किसी को तो क्या करेगा। तो सबसे पहली बात कि जो जो मेरा लास्ट रैंक था सेकंड ऑफिसर, ही इज असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर एंड कैप्टन इज द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द शिप। उसने एमबीबीएस तो नहीं किया, ऑब्वियसली उसके डॉक्टर जितनी नॉलेज नहीं है, पर उसके भी हमें काफ़ी सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं। पहले बेसिक फर्स्ट एड, मेडिकल फर्स्ट एड, मेडिकेयर, वो भी रैंक के साथ आपका कोर्स का ये बढ़ जाता है, मतलब कोर्स का इंटेंसिटी बढ़ जाता है। और वो कोर्स का इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ आपको काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती है। अब वो सीखना कहाँ काम आता है कि शिप पे एक प्रॉपर फुल फ्लेज हॉस्पिटल होता है, सारे इक्विपमेंट्स, सर्जरी से लेके हर चीज़ के लिए, रेसुसिटेटर से लेके हर चीज़ के लिए, और सारी दवाइयाँ एक फ्लैग स्टेट जो भी शिप को सर्टिफिकेशंस देती है, वो फ्लैग स्टेट एक स्टैंडर्ड मेडिकल बनाती है कि मेडिसिन लिस्ट बनाती है कि इतनी चीज़ें तो शिप पे होनी चाहिए, इतने मेडिसिन होने चाहिए, इतने नारकोटिक्स होने चाहिए, इतने सर्जिकल इक्विपमेंट्स होने चाहिए, हर चीज़। तो उतना आपको शिप पे रखना पड़ता है। अब इसके यूजेस के लिए, सिम्टम्स के लिए, चलो किसी का सिम्टम्स देख के हमको समझ में नहीं आ रहा है कि चलो इसको हुआ क्या है, पेट दर्द कर रहा है लेकिन क्यों कर रहा है, तो उसके लिए होता है मेडिकल फर्स्ट एड गाइड शिप के ऊपर, ये पब्लिकेशंस होते हैं। तो उन पब्लिकेशन से आप रेफर करते हैं कि हाँ भाई इसको ये समस्या है और इसको अभी हम ये दवाई इस तरह से दे सकते हैं। फिर डाउट है अगर 24/7 कंपनी भी एक मेडिकल ऑफिसर शोर पे, मतलब एक डॉक्टर होता है शोर पे, फिर से वो बोल श्योर मतलब? हाँ शोर मतलब, हाँ इसलिए बोले हम, फिर से बोले तो मैं बोला कि थोड़ा ये शोर वर्ड। तो जैसे जो भी कंपनीज हैं वो क्या करती है, शोर यानी कि जो जमीन पे जो उनका ऑफिस सेटअप है ना, वहां से एक ने एक डॉक्टर को हायर करके रखती है, क्योंकि शिप तो शोर से मैनेज हो रहा है, जमीन से मैनेज हो रहा है, यहाँ भी ऑफिस है, तो एक डॉक्टर परमानेंट हायर होता है। तो आप उसको सारी तस्वीरें भेजिए कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या दवाइयाँ देनी है, अपने दवा का एक लिस्ट भेजेंगे, वैसे उसके पास भी होता है बट फिर भी, तो वो जिस तरह से बचाएगा उस तरह से आप उसको ट्रीट करेंगे। ये भी नहीं, अगर बहुत इमरजेंसी आ गया है तो 24/7 रेडियो मेडिकल असिस्टेंस होता है। मतलब कि आप VHF वगैरह सैटेलाइट के ऊपर, VHF के ऊपर, सेट के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं डॉक्टर से, ठीक है। तो ये जैसे इटली का एक रोमा बहुत फेमस है और भी बहुत सारे हैं, तो ये लोग आपको अपना सैटेलाइट असिस्टेंस जो देता है, रिमोट असिस्टेंस, रिमोट मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये तब के लिए है जब आप दूर हैं शोर से, यानी कि किनारे से दूर हैं तब। अगर आप किनारे के पास है या आपके पास बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है तो कभी कभी हमको शिप डेविएट भी करना पड़ता है। अगर सीवियर एक्सीडेंट हो गया है, हम एक दिन निकल चुके हैं कहीं और के लिए, 15 दिन का आगे रास्ता है, तो नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे, शिप डेविएट करेंगे, नियरेस्ट पोर्ट पे उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। या फिर समुद्र में जब इलाज शुरू किया वो ठीक नहीं हुआ तो जब शिप पोर्ट पे जाएगा तो उसको डॉक्टर विजिट कराएंगे। तो ये होता है और ये सारा इंश्योरेंस में कवर्ड होता है। तो आपने कभी ऐसा केस अपने आगे लाइव देखा है अपनी शिप पे? देखिए मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही कि ऐसा कुछ देखने ना मिला, क्योंकि भले ही हमें इंजेक्शन देने से लेके हर चीज सिखाया गया हो, पर रियल लाइफ, रियल टाइम सिचुएशन क्या होगी वो फेस करना एकदम से ही अलग चीज हो जाता है। और थोड़े बहुत चीज़ें मिली है कि हाँ किसी का पेट दर्द हो रहा है, किसी का अपेंडिक्स है, तो उसको हमने साइन ऑफ कराया, उसका सारा लगेज वगैरह हॉस्पिटल पहुंचाया एंड देन उसका वहीं ऑपरेशन हुआ है स्पेन में और वहाँ से उसको घर भेजा गया है। तो ये थोड़ा बहुत हुआ है, बट हाँ कभी किसी का कुछ कट गया हो या ऐसी चीज़ें भी होती है शिप्स पे। इतने रस्सियाँ इतनी मोटी तगड़ी होती है कि अगर कभी जहाज को बांधते समय किनारे से या खोलते समय, मूरिंग अनमूरिंग करते समय अगर जोर से वो रस्सी लग जाए ना, शरीर का हिस्सा काट के अलग कर देगा। इतना टेंशन होता है। 60-65 mm की रोप्स होती है और वो 60-65 mm का रोप्स में इतना ज़्यादा टेंशन होता है, जिसने टन्स का वेट लिया हुआ है, उसका सेफ वर्किंग लोड है 50 टन का, 60 टन का। तो वो अगर टूटेगा, इतने टेंशन से टूटेगा कि जहां लगेगा वो चोट नहीं लगाएगा, वो काट देगा सीधा, इतनी मोटी रस्सियाँ। तो ये सब चीज़ें भी होती है, कभी कभी मूरिंग वगैरह से ऑन द स्पॉट आदमी निकल जाता है, या इस तरह की सिचुएशन होगी और किनारे से आप अगर दूर है 3-4 दिन 5 दिन के, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इसमें मैंने देखा जनरली उनकी जनता का भी सवाल हो सकता है, हमेशा कार्गो शिप्स में मैन पावर ही क्यों होती है, वुमेन पावर क्यों नहीं होती? मतलब लेडीज या महिलाएं क्यों नहीं होती शिप्स पे? ये सवाल अगर आप कुछ साल पहले पूछते तो बहुत हद तक वैलिड था। अब ये सवाल ऑलमोस्ट इनवैलिड होता जा रहा है, क्योंकि अभी वुमेन पावर बहुत बढ़ रहा है। अच्छा। काफ़ी सारे कंपनीज ने ऐसे भी रेगुलेशन कर दिया है कि 50-50 का कर दिया है, और जो कंपनीज में अभी तक सिर्फ मैन पावर है, वुमेन पावर वहाँ भी धीरे धीरे आना शुरू हो गई है। ऐसा नहीं कि शिपिंग कंपनीज में वुमेन नहीं है, जो ऑफिस में बैठे हैं वहाँ मेल से ज़्यादा फीमेल वर्कर्स हैं। अगर एक शिपिंग कंपनी है उसके ऑफिस में सैकड़ों स्टाफ बैठे हैं, वहाँ मेल से ज़्यादा फीमेल है। शिप्स पे कम थे एक टाइम पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बनावट है, इक्वालिटी की बात तो ठीक है, एक तरफ ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी के लिए होती है, बट जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है हम लोगों का ना, वो इस तरीके से हुआ है कि कहीं ना कहीं फिजिकली मेंस आर लिटिल बिट सुपेरियर।
और वो शिप पे कभी कभी फिजिकल काम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो इनिशियली शायद, मेरे को नहीं पता कि क्या सोच के नहीं था, बट मेरा ये मानना है कि शायद इसी सोच की वजह से पहले, और एक तो घर से दूर रहना है, फैमिली से दूर रहना है, पहले कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं था, अब कम्युनिकेशन है ना, तो अब बढ़ रही है। पहले कम्युनिकेशन नहीं था, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण पहले मेल जो एम्प्लॉयज थे वो ज़्यादा थे शिप्स पे। समझ गया।